ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं रहमान सर, असिस्टेंट टीचर बनहरदी। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले जब मैं वीडियो बना रहा था कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो 7-8 मिनट का वो वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। लेकिन इसमें मैं बता रहा था फिगर ऑफ स्पीच, तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ये मैं बताया था क्लासिफिकेशन यानी काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें आपको ध्यान देना है, काइंड्स जो मैं बताया था तो उसमें बहुत तरह का काइंड्स है जो उसका आधार है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस। आप देखेंगे सबसे पहले मैं लिखा हूँ यहाँ पर सिमली, सेकंड में मेटाफर, थर्ड में आपका है एलर्जी एंड फोर्थ में आपका पर्सोनिफिकेशन एंड नेक्स्ट आपका फिफ्थ में क्या है, एक और है आपका एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी। ओके, सो एपोस्ट्रोफी एस यू कैन से। अब इसमें हम देखते हैं सिमली। तो सिमली को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं उसको हम? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। और मेटाफर को क्या बोलते हैं? रूपक। अगर आप हिंदी ग्रामर भी पढ़ रहे हैं तो यही आपको मिलेगा, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ भाषा का अंतर है। और एलर्जी जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं इनडायरेक्टली तो होता है जैसे कोई जानवर के रूप में होता है, एजोबेल्स मतलब फेबल्स वगैरह कोई कहानी पढ़ते हैं, जैसे विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है जिसमें बहुत सारे जानवर की कहानी है, इस तरह से। और पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार आप जानते होंगे। और एपोस्ट्रोफी जानते हैं, जो कोमा लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस वाला। तो ये जनरली इस सब का हिंदी आप जानते होंगे, ये महत्वपूर्ण है। बाकी बात हम एक एक करके देखते हैं। अब कुछ इसको जानते हैं कि ये थोड़ा सा आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको सिमली यानी उपमा अलंकार क्या है और उसका परिभाषा क्या है। और वो आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि सिमली आप यहाँ पर लिख लेंगे SIMILE सिमली, और इसमें उपमा, ये आपका डिफिनीशन आप लिख लेंगे काइंडली। ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड सिमिलिस से लिया गया है, ये लैटिन वर्ड सिमिलिस से लिया गया है, SIMILI सिमिलिस। इसका मतलब होता है लाइकनेस, लाइकनेस का मतलब होता है समानता, सिमिलर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो डिफिनीशन है वो मैं आपको डिफिनीशन बता दे रहा हूँ और मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा। डिफिनीशन में क्या है? ए सिमली इज ए डिफिनिट और डायरेक्ट कम एक्सप्रेशन। ए सिमली इज ए डिफिनिट और डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए लाइकनेस between two different things or objects or events, you can say events। आप इसमें एंड करेंगे और इसको और कर देंगे, और इवेंट्स। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफिनीशन समझिए कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपका अंतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि उनका इनके साथ क्या लाइकनेस है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जांपल के माध्यम से हम ज़्यादा क्लियर करेंगे। आप यहाँ पर ईजी ले लेंगे, ईजी मीन्स एग्जाम्पली ग्रेसिया एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि ही क्राइड लाइक अ बेबी। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे
ही क्राइड लाइक ए बेबी का मतलब ये हुआ कि ही तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और ए बेबी ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जो डिफिनीशन कहता है कि हम इसमें डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, और इसमें आपको एक चीज़ और रहता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ से कंपेयर होता है, एज, सो और लाइक। अगर किसी सेंटेंस में ये 3 चीज़ रहता है, एज, सो और लाइक, तो आप 95% मान के चलिए कि वह सेंटेंस सिमिली में आएगा। लेकिन ध्यान भी आपको देना है कि ये सो, लाइक और एज कहाँ यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ कहा ही क्राइड लाइक ए बेबी, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वह चिल्लाया, तो कैसे चिल्लाया, एक बच्चे की तरह। ही यहाँ पर अलग है और ए बेबी अलग है, यानी जो एक बेबी का जो कैरेक्टर्स है, एक बेबी का जो फीचर्स है वह ही में है, यानी ही कोई मैन हो सकता है, ही भी कोई एक पर्सन हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ही एक अलग है और एक बेबी अलग है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो मैं लिखा हूँ 2 डिफरेंट थिंग्स या 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या 2 डिफरेंट पर्सन्स, आपका हर हाल में ये अलग होना चाहिए। 2 समान चीज़ का हम तुलना कभी नहीं कर सकते हैं। 2 असमान चीज़ का तुलना एक गुण के साथ किया जाएगा। जैसे वह जो है रोता है, लेकिन वो कैसे रोता है, बच्चे की तरह। यानी बच्चे कैसे रोते हैं, बच्चे बहुत ही अजीब तरह से रोते हैं और उस तरह से मैन नहीं रोता है। तो यहाँ बच्चा का रोने का जो साउंड है वो ही है, यानी ही के पास है। इस तरह से हम बहुत सारा हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आपका सिमिली का होता है। अब मान लीजिए सिमिली में उदाहरण क्या है, आप देखेंगे जैसे द मून शोन ब्राइट लाइक ए डायमंड इन द स्काई। मैं दूसरा उदाहरण लिख रहा हूँ, द मून शोन ब्राइट लाइक ए डायमंड in the नाइट स्काई। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ ध्यान देंगे, द मून सोन ब्राइट लाइक ए डायमंड इन द नाइट स्काई। इसका मतलब यह क्या हुआ कि ये जो मून है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मून है वो चमकता है या चमका है, किस तरह से, एक डायमंड की तरह। डायमंड एक अलग है और ये मून एक अलग है। तो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक हम इसको सिमिली नहीं कहेंगे। ऐसे मैं आपको कम से कम 100 200 बहुत सारा उदाहरण बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन है, अब जैसे मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है ही इट्स लाइक ए पिग। वह जो है पिग की तरह खाता है। ध्यान दीजिएगा, पिग इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड ही इज ए पर्सन। तो ये जो इसका जो कैरेक्टर्स है, यानी आप जानते होंगे पिग टाइप ऑफ एनिमल दैट इट्स वेरी मच बहुत ज़्यादा खाता है, और ही यानी ही भी बहुत ज़्यादा खाता है। तो इसका हम तुलना पिग से किए हैं। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वॉज एज बिग एज जायंट। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको देखेंगे, ही वॉज एज बिग एज GIANT जायंट। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ही वाज एज बिग एज जायंट का मतलब क्या हुआ, एक जायंट माने राक्षस जो बहुत बड़ा होता है और बहुत दुष्ट भी होता है, और यहाँ पर ही, तो इसका तुलना जो है, जो बड़ा है, इसका तुलना जो है आप मान के चलिए ये बहुत बड़ा है। तो आप मान के चलिए कि अब इस तरह का हुआ। तो आज का क्लास में हम देखें आपका फिगर ऑफ स्पीच, आज का क्लास में देखें। दूसरी बात क्या देखें कि कितना क्लासिफिकेशन है उसको देखें, और मैंने आज बताया सिमिली क्या है हिंदी में, इंग्लिश में, और बहुत सारे एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ये करें। अंत में एक मैं कोटेशन बोलना चाहता हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट। थैंक यू।